वैसे तो राजस्थान चुनावी गहमागहमी से पहले ही गर्म है, मगर इस चुनावी गहमागहमी को और बढ़ा दिया है ईडी की रेड ने। ईडी की रडार पर दो बड़े चेहरे हैं। पहले हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत और दूसरे हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा। वैभव गहलोत को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम यानी फेमा में कथित अनियमितताओं के मामले में पूछताछ के लिए 27 अक्टूबर को तलब किया गया है। उनसे ईडी दिल्ली में पूछताछ करेगी। वहीं डोटासरा पर पेपर लीक मामले में छापेमारी हुई है। इस छापेमारी के बाद सियासत तो सुलगनी ही थी। टारगेट तो मोदी कर रहे हैं, क्योंकि मोदी जी हो अमित शाह जी हो, सरकार गिरा नहीं पाए राजस्थान के अंदर। वो जनता हमारे साथ में है। ईडी का दुरुपयोग करो, सीबीआई का करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और आज इन्होंने जो किया है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष के ऊपर हमला किया है, जनता इनको बख्शेगी नहीं। अशोक गहलोत कह रहे हैं कि केंद्र सरकार और बीजेपी उन्हें टारगेट कर रही है, जबकि उनके बेटे वैभव गहलोत का मानना है कि चुनाव में हार के डर से केंद्र सरकार उन्हें टारगेट कर रही है, क्योंकि उनका मामला तो 12 साल पुराना है। चुनाव के समय इनको सब याद आता है, ईडी, सीबीआई। हम तो शुरू से कहते आए हैं, जहाँ जहाँ चुनाव होता है, जिस राज्य में, वहाँ पे केंद्र की भाजपा सरकार ईडी को साथ साथ ही भेजती है चुनाव की तारीखों के साथ ही। और जिस तरीके से आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को और मुझे सम्मान करके दिल्ली बुलाया है, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ये मामले पहले 12 साल पहले भी आए थे। 12 साल पहले भी हमने इन्हीं आरोपों का जवाब दिया था और अब भी देखे आएंगे। आपको बता दें कि 2015 में जयपुर के दो लोगों ने एक शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें कहा गया था कि वैभव गहलोत ने मॉरिशस स्थित शिवनार होल्डिंग्स नाम की कंपनी से अवैध पैसे को ठिकाने लगाया था। इस कंपनी पर एक शेल कंपनी होने का शक है। अब बीजेपी हमलावर है। बीजेपी कह रही है कि भ्रष्टाचार के मामले में ईडी ने अब बड़ी मछलियों को टारगेट किया है। इस प्रकार की जो रेड डाली गई है, वो सिर्फ एक संकेत देने के लिए दी गई है, मैसेज देने के लिए दी गई है कि अगर हम पॉलिटिकली कमजोर पड़ेंगे तो हमारा साथ देने के लिए नाना प्रकार की जो एजेंसीज भारत सरकार की हैं, चाहे वो सीबीआई है, ईडी है, इनकम टैक्स है, उनका हम दुरुपयोग करेंगे और लोगों के अंदर एक तरह का भय पैदा करने की हम कोशिश करेंगे। राजस्थान एंटी करप्शन ब्यूरो के सेवानिवृत्त डायरेक्टर जनरल बीएल सोनी साहब ने खुद वीडियो करके ये कहा और इस बात को स्वीकार किया है कि सरकार बड़ी मछलियों पर हाथ डालने नहीं देती थी, हम पर दबाव डाल करके रोकती थी। अब जब इस प्रकरण से जुड़ी हुई बड़ी मछलियों पर ईडी ने कार्रवाई करना प्रारंभ किया है, तब निश्चित ही सरकार में बैठे हुए लोगों को अपनी धरातल हिलता हुआ प्रतीत होता है, अपनी धरती धूसती हुई प्रतीत होती है, अपनी कुर्सी खिसकती हुई प्रतीत होती है। और इसके चलते हुए वो ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की फौरी प्रतिक्रियाएं करते हैं। छापेमारी के बाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। गौरतलब है कि राजस्थान में 25 नवंबर को मतदान होना है। जाहिर सी बात है कि इन चुनावों में भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा बनेगा, क्योंकि इस बार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और खुद अशोक गहलोत के बेटे पर ईडी की गाज गिरी है। इस मामले में देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी चुनाव में इस मुद्दे को कैसे भुनाती है। देखने वाली बात ये भी होगी कि चुनाव से ठीक पहले ईडी के जाल में फंसे वैभव गहलोत और डोटासरा अब आगे किस रणनीति पर काम करेंगे। आपका इसे लेकर क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बता सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।